गाजा पट्टी से इजरायली सेना को मिले गुप्त दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि हमास तुर्की में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। हमास का लक्ष्य इस बेस का इस्तेमाल कर नाटो सदस्य देशों में इजरायली ठिकानों के खिलाफ हमलों को अंजाम देना है। जब्त दस्तावेज का टाइटल तुर्की में एक बेस स्थापित करना था। इसे हमास के शीर्ष अधिकारी हमजा अबू शनाब के घर पर खोजा गया था और पिछले दशक में गाजा पट्टी पर दबाव बनाने के लिए इजरायल की कोशिशों को बताया गया था। अबू शनाब हमास के शीर्ष नेता याह्या सिनवार का चीफ ऑफ स्टाफ है। द टाइम्स के मुताबिक दस्तावेज के लेखक ने लिखा, सैन्य केंद्र स्थापित करने के लिए एक बड़े प्रयास के साथ कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो विशेष अभियानों के लिए आधार होगा, जो प्रतिरोध की ताकतों को सैन्य, राजनयिक और नैतिक रूप से मजबूत कर सकता है। इसमें आगे लिखा है, इसलिए हम विदेश में एक सुरक्षा शाखा स्थापित करने का सुझाव देते हैं, जो भविष्य में खुफिया और सैन्य अभियानों को अंजाम देने में सक्षम होगी। दस्तावेजों से पता चलता है कि हमास के पास कई देशों में मिलिट्री सेल और सेफ हाउस स्थापित करने की 3 साल की योजना थी। आतंकी समूह को उम्मीद थी कि इससे हमला करने और हत्या दोनों के उनके प्रयासों को बढ़ावा मिल सकता है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारी और कमांडर हमास की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शीर्ष पर थे। तुर्की 7 अक्टूबर के क्रूर हमले के बाद से हमास का समर्थन कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 1200 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। तुर्की ने आतंकवादी समूह हमास को मुक्ति समूह करार दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि इजरायल द्वारा हमास को खत्म करने के लिए अपना अभियान शुरू करने के बाद से 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हाल ही में दावा किया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उस स्तर पर पहुंच गए हैं जिससे हिटलर को अपने नरसंहार के तरीकों से ईर्ष्या होगी। एर्दोगन ने पुष्टि की है कि हमास के 1000 से ज्यादा सदस्यों का पूरे तुर्की के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। वहीं ग्रीक प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोटाकिस के साथ एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एर्दोगन ने निराशा व्यक्त की कि एथेंस ने हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि जैसे ही हमास नाटो सदस्य राज्य में अपनी पकड़ बनाता दिख रहा है, एर्दोगन मुश्किल में पड़ गए हैं। विदेश में निर्वासन में रह रहे हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया ने पिछले महीने इस्तांबुल में एर्दोगन से खुलेआम मुलाकात की थी। जब यह सामने आया कि हमास का साइबर युद्ध अभियान तुर्की में आधारित है, तो तुर्की अधिकारियों को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहीर जबरिन, जो गाजा के बाहर हमास की फंडिंग संभालता है, वो भी इस्तांबुल में है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।